राजा गांव नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र ने अब उसकी कमर झुका दी थी, मगर कभी वो पूरे गांव में झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने का काम करके अपना गुजारा चलाया करती थी। कमला की 2 बेटियां थीं, सरिता और लता। सरिता बड़ी थी, सीधी सादी, समझदार और मेहनती, जबकि लता छोटी थी, सुंदर मगर घमंडी, कंजूस और दूसरों को नीचा दिखाने वाली। बहनों का अंतर। लता की शादी एक अमीर व्यापारी विनोद से हुई थी। उसके पास पक्के मकान, नौकर चाकर और गाड़ियां तक थीं। वहीं सरिता की किस्मत में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। उसके पति रमेश लंबे समय से बीमार रहते थे और उसका बेटा राजू अभी छोटा था। घर में खाने तक के लाले थे, इसलिए सरिता रोज गांव के घरों में झाड़ू बर्तन करके किसी तरह घर चलाती थी। अमीर बहन का बुलावा एक दिन की बात है। लता के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। सुबह से ही वह परेशान थी। हाय राम, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? अजी सुनते हो, एक कामवाली रख लेते तो अच्छा होता। विनोद ने अखबार पढ़ते हुए कहा, इतनी जल्दी कोई नहीं मिलेगा, आराम से कर लो। लता गुस्से में बोली, अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, मेरी दीदी सरिता है ना, वो किस दिन काम आएगी? वैसे भी दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती ही है। हंसी की आवाज। लता तुरंत सरिता के घर पहुंची। अरे दीदी, आज से तुम मेरे यहाँ ही काम करने आ जाना। दूसरों के यहाँ जाती हो तो लोग बातें बनाते हैं, कम से कम मेरे यहाँ रहोगी तो इज्जत बनी रहेगी। सरिता बोली, ठीक है लता, मैं कल से आ जाऊंगी। कल से क्यों? अभी ही चलो। अभी कैसे? शाम होने वाली है। राजू और रमेश के लिए खाना बनाना है। अच्छा, जल्दी काम निपटा कर आ जाना। सरिता ने जैसे तैसे अपना काम खत्म किया और बहन के घर पहुंच गई। नौकरानी जैसी हालत। संगीत। लता ने दरवाजा खोलते ही कहा, इतनी देर लगा दी आने में, चलो अब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। आंगन, बैठक, रसोई सब चमकने चाहिए। और हाँ, बर्तन अच्छे से मांजना। एक भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। सरिता चुपचाप काम में लग गई। उसने पूरे घर का एक एक कोना चमका दिया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए और अंत में चावल छांटने लगी। देखो, इन चावलों में से अच्छे और टूटे हुए चावल अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? सरिता ने सब काम खत्म किया और बोली, जैसा तुमने कहा था, चावल अलग कर दिए हैं। अब मैं चलूं?